स्वामी जी की ख्याति दूर दूर तक फैली तो बड़ी बड़ी हस्तियां उनके संपर्क में आने लगी। फ्रांस की एक सुप्रसिद्ध गायिका थी एम्मा काल्वे। मार्च 1994 में वह मेट्रोपॉलिटन ओपेरा कंपनी के बुलावे पर शिकागो आई। उन दिनों वह ख्याति के सर्वोच्च शिखर पर थी, परंतु स्वभाव से वह अत्यंत उग्र, हठी और भोगपरायण थी। इसलिए उसके जीवन में शांति का बिल्कुल अभाव था। इन्हीं दिनों उसकी इकलौती बेटी आग में जलकर मर गई थी। इसलिए एम्मा काल्वे भीतर से टूट गई थी। कई बार आत्महत्या करने का प्रयास कर चुकी थी। उसके मित्रों ने उसे स्वामी जी से मिलने का सुझाव दिया, परंतु हठी स्वभाव के कारण वह नहीं मानी। वह 4 बार आत्महत्या का असफल प्रयास कर चुकी थी। 5वीं बार आत्महत्या की बजाय वह यंत्र चालित सी स्वामी जी के पास पहुंच गई। सेवक ने उसे बैठक खाने में बिठाया। वह उन्मादिनी के समान एक कुर्सी पर बैठी हुई थी कि बगल के कमरे से एक आवाज ने उसे पुकारा, आओ बेटी, भीतर आओ, डरो मत। काल्वे यंत्र के समान अंदर चली गई। वह स्वामी जी का अध्ययन कक्ष था। स्वामी जी एक बड़ी मेज के दूसरी ओर बैठे थे। वह चुपचाप उनके सामने खड़ी हो गई। स्वामी जी शांत भाव से ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। उनकी दृष्टि नीचे थी। सहसा विवेकानंद बोले, बेटी, तुम बड़े अशांत परिवेश से घिरी हो, शांत हो जाओ। यह कहकर वे काल्वे के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताने लगे जिन्हें उसके अंतरंग मित्र भी नहीं जानते थे। काल्वे आश्चर्य में पड़ गई। बोली, आप ये बातें कैसे जानते हैं? स्वामी जी ने मृदु हास्य के साथ आंख उठाकर देखा, मानो काल्वे एक शिशु हो और कोई निरर्थक प्रश्न पूछ रही हो। बोले, इसमें जानना क्या है? मैं खुली किताब के समान तुम्हारा हृदय पढ़ सकता हूं। तुम बीती बातें भूल जाओ, फिर से आनंद और उत्साह का जीवन जियो। एकांत में बैठकर अपनी बीती बातों का चिंतन मत करो। अपनी भावनाओं को उदात्त बनाओ। यह तुम्हारी कला के लिए और आध्यात्मिक जीवन के लिए भी जरूरी है। एम्मा काल्वे कहती हैं, मेरा हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया। उनके चरित्र की निर्मलता और सच्चाई ने मेरे मन में श्रद्धा जगा दी। अमेरिका के धन कुबेर रॉकफेलर को कौन नहीं जानता। वे अत्यंत सुदृढ़, स्वेच्छाचारी और प्रबल इच्छा शक्ति वाले इंसान थे। उन्होंने अपार धन कमाया भी। इसी दंभ के कारण ना तो वे किसी की सलाह मानते थे और ना ही किसी से प्रभावित होते थे। उन दिनों सब और विवेकानंद का डंका बज रहा था। सब लोग उनसे मिलने आ रहे थे। रॉकफेलर तक भी स्वामी जी की ख्याति पहुंची, किंतु उन्होंने स्वामी जी को नाचीज मानकर उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ दिनों के लिए स्वामी जी रॉकफेलर के एक व्यावसायिक मित्र के यहाँ ठहरे। मित्र ने स्वाभाविक रूप से रॉकफेलर को भी स्वामी जी से मिलने का निमंत्रण दिया, परंतु रॉकफेलर कभी नहीं आए। एक दिन न जाने किस प्रेरणा से वे अपने मित्र के घर पहुंचे। बटलर ने जैसे ही दरवाजा खोला, वे उसे धकेलते हुए बोले, मुझे उस हिंदू सन्यासी से मिलना। बटलर उन्हें स्वामी जी के कक्ष की ओर ले चला। स्वामी जी अपने अध्ययन कक्ष में लिखने की मेज पर कुछ काम करने में व्यस्त थे। रॉकफेलर को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी मुंह नीचे करके अध्ययन ही करते रहे। उन्होंने रॉकफेलर की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। थोड़ी देर बाद स्वामी जी ने मुंह नीचे किए हुए ही रॉकफेलर को उनके अतीत के बारे में, बीती हुई बातों के बारे में बताना शुरू किया। रॉकफेलर को हैरानी हुई कि जो घटनाएं स्वामी जी बता रहे थे उनके बारे में उनके सिवा और कोई जानता ही नहीं था। परंतु रॉकफेलर ने तो प्रभावित ना होने की कसम ही खा रखी थी। अब विवेकानंद ने उन्हें कहा कि ये जो धन तुमने संचित किया है, ये तुम्हारा नहीं है। तुम तो इसके संरक्षक मात्र हो, ट्रस्टी। भगवान ने तुम्हें ये धन दौलत इसलिए दी है ताकि तुम लोगों की भलाई कर सको। रॉकफेलर से यह उपदेश सुना नहीं गया। वे मुंह बिचकाने लगे, पैर पटकने लगे।
भला किसी की क्या हिम्मत कि उन्हें उपदेश दे या सलाह दे। वे लगभग उनका अपमान करते हुए तथा मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर निकल गए। एक सप्ताह पश्चात रॉकफेलर फिर किसी बिना सूचना दिए स्वामी विवेकानंद के कक्ष में आए। अब भी ऐंठन बनी हुई थी, मगर कुछ कम। स्वामी जी पहले की तरह अध्ययन में लीन थे। रॉकफेलर ने स्वामी जी का ध्यान भंग करते हुए एक कागज उनकी मेज पर फेंक दिया। बोले, लीजिए लीजिए महाशय, अब तो आपको संतोष हो गया होगा। स्वामी जी ने आंखें बिना उठाए उस पत्र को पढ़ा। रॉकफेलर ने अपनी बहुत अधिक धनराशि खर्च करके एक सेवा संस्थान चलाने का काम शुरू किया था। रॉकफेलर गर्व से बोले, आप चाहें तो मुझे धन्यवाद दे सकते हैं। विवेकानंद ने सिर उठाया, बोले, धन्यवाद तो आपको मेरा करना चाहिए। यह रॉकफेलर का सार्वजनिक कल्याण हेतु सबसे पहला और सबसे बड़ा दान था।